आज की क्लास में आय दृष्टि का सूक्ष्म दृष्टि चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है जो राष्ट्रीय से जो पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के। दूसरा इसी का एक पॉइंट है, यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? यह हुई थी शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वह है बिहार। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह है महाराष्ट्र में। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? यह है चिनाव ब्रिज। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। आगे देखते हैं। पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? यह है अंजी ब्रिज का। हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? यह है खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? ये है पैराग्वे के। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। अगला करंट अफेयर देखते हैं। IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये न्यू शिलोंग टाउन, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कांगो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? ये कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैन्ड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, मतलब 5,88,107 पॉलिसी। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड और सिरगेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। अगला करंट अफेयर है, भारत की अपनी तरह की पहली विदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल
LM का क्या नाम है? भारत जैन। भारत जैन। अगला करंट अफेयर है, भारत प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण समारोह महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला करंट अफेयर देखते हैं, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 300वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 650 मेगावाट का शुभारंभ किया है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह समिट कहाँ आयोजित हुई है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? गीता समोता बनी है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? वो है महाराष्ट्र राज्य। अगला करंट अफेयर देखते हैं, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? वो 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम। अगला करंट अफेयर देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड। ठीक है, ये 3 कंपनियों को। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? यह दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डाल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डाल्फिन पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश, कुल 2397। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार है जिसमें 2220, पश्चिम बंगाल है जिसमें 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। चलिए अब इधर से ही देख लेते हैं, आगे देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अगला करंट अफेयर है, भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? शिकागो, USA में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी एंटरप्राइजेज ने। अगला करंट अफेयर देखते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर को। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुहर मुक्त शहर घोषित किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश को।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? छठी। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन की। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2022 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR कितनी रही है? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को। अगला करंट अफेयर देखते हैं। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? यह है रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं मृदगल पंडित। अगला करंट अफेयर देखते हैं। द्रव्य नामकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? ये भीष्म वैद्य द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098.81। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा है 2340.62। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 3083.50 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। यह शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। 25-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के हैं। सर्वाधिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? बैजंती पांडा, जो बीजेपी के हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विंझिंजम बंदरगाह कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस स्थान द्वारा जारी की गई है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा। ठीक है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1280 मिलियन। भारत का पहला
मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकवादी हमला कहाँ हुआ? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं करंट अफेयर। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीसीओ कौन बना है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अगला पेज देखते हैं। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी सर्वोच्च को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और श्री भगवद गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 21 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब माना गया है? काशी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। किस केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की? पंजाब बना। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ऑपरेशन दिया गया? मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरगई गांव करौंदा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? गुजरात, 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? सेकंड पर तेलंगाना रहा, 270 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? क्रमशः बिहार में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के
1915 के 918 से बढ़कर 2324 में 930 हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय। स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया? इनलैंड मैग्रोग्लोरी स्थल कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। अब इस पेज के बचे हुए करंट और देखते हैं। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया, मतलब सिटी की ऑफ ऑनर दिया है? लिस्बन, पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहूर हुसैन राणा को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक रेल और सड़क परियोजना की नींव रखी? तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पंबन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी की? नीति आयोग ने। शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता राज्य? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? राजस्थान जिसमें 275 स्टेशन हैं। अगला देखते हैं। भारत के लोकपाल ने प्रति वर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित की गई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जैविक बैंक स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? IIT दिल्ली द्वारा। अगले करंट अफेयर देखते हैं। अत्यधिक उच्च मतलब वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? 13। बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। कितने जिलों में बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में है? 11 है। पटना बिहार, आलप्पुझा केरल, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा मनकाचर, गोलाघाट, 5 असम, केंद्रापाड़ा ओडिशा, मुर्शिदाबाद नदिया और उत्तर प्रदेश दिनाजपुर, तीनों पश्चिम बंगाल में।
अगला करंट अफेयर है, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? एक नया जिला के रूप में घोषित किया था। इस नए जिले का नाम किस नाम से रखा गया? महाकुंभ मेला जनपद रखा गया। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? 67 गांव। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतया प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे के पुनर्करण को मंजूरी प्रदान की है। पुणे हवाई अड्डा को। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का निर्माणकरण कराने का निर्णय लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। अगला करंट अफेयर देखते हैं। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल की गई? सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? कुंभ सहायता शाह AI याक चैटबॉट। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल के। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तेलंगाना को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? उत्तर बतर कांकेर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दिखाया गया? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश को लोगों ने डिजाइन में क्या शामिल किया गया? किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जो को। उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनवाने की मंजूरी दी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले गठित करने की घोषणा की है? इन 5 जिलों का नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथम। अगले करंट अफेयर देखते हैं। लोगों को डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अच्छे वट वृक्ष, एक वृक्ष, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्ष से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AROHA 2024 आयोजित किया गया?
नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्कॉलर्स, एक रिट अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वच्छता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई है? 0.2। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? जून 2015। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई7, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला करंट देखते हैं। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? पुगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान। रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आइजोल, मिजोरम में। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इधर से देख लेते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? निकोसोर खैन ने। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? कामिल इदरीस ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान ने सहायक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? कशिश चौधरी है। सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में किया गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई में। सलमान रश्दी पर हमला करने वाले हाथी मतार को कितने वर्ष की सजा हुई है? 25 वर्ष की। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 99वां है। चलिए अगला करंट देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? 80 है, 80 है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? 11 प्रति 1000 महिलाएं। 8वां आपदा जोखिम
यूनानी न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 GPDRR 2025 का आयोजित किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नोरोकी ने। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एना लेना बेरबॉक, जर्मनी। ठीक। 22वां सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। सांग्रीला संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद को। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? भूटान ने। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुनान ले। दुनिया का पहला वाणिज्य स्केल मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया है? डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? पोप लियो 14। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? यूएसए के। उत्तर अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? पहले हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी एल्बर्ट किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगला करंट अफेयर देखते हैं। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है? दुशांबे, तजाकिस्तान में। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हील ईवी आउटलुक 2025 जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन, लगभग 50% वैश्विक। 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को वैश्विक नेतृत्व किया? इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट ने के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड जिनी को। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 25-26 के लिए संभाली है? एशियाई उत्पादक संगठन APO। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? रोटरडैम, नीदरलैंड। अगला करंट अफेयर देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? कमला प्रसाद विशेषर ने। अगला करंट अफेयर है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 35 देशों के। इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष पर किस विश्वविद्यालय को मिला है? भारत में किस विद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? IISc बेंगलुरु 38वां मिला है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कहाँ भेंट की? जेद्दा, सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नया नाम शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा। मेहुल चोकसी को किस देश ने गिरफ्तार किया है? बेल्जियम ने। अगला करंट अफेयर देखते हैं अगले पेज पर। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी के मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक के। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली वाला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
गठबंधन के देश साझेदारी साझेदारी ढांचे CPF का पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस बना है। छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। इसकी थीम रही है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्ट के अंतर्गत मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया है 2025 से 27 के लिए। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में वार्ड डी वीवर ने शपथ ली है। ग्रीन ट्रांजिट एलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? डेनमार्क ने। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तारानाकी मैगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजित किया गया है अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सेना संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत का पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। यात्रा के दौरान मुंबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है? IIM अहमदाबाद। अंतर संसदीय संघ को ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है? महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका में जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय को हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? वावुनिया विश्वविद्यालय। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 4था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले रखा है? माउंट डेनाली को। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मोल्डोवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली मैया सैंडू, दूसरा कार्यकाल। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां। विश्व में 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महाशक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? 4 हैं। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। और बचे हुए देखते हैं करंट अफेयर। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत का कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन ब्रह्मा चला। नेटुम्बो नंदी नदैत वाह किस देश की पहली महिला बनी?
नामीबिया की। गाजा में इस्राईली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बरदाविल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया है? बांग्लादेश में। फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी महिलाएं शामिल हैं? 3। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? 81वें पर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? फ्रेंको इस बायरो। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मदद की उपाधि प्रदान की? जनरल अशोक राज सिंगडेल। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नेटुम्बो नदी नैतिवा। आगे करंट अफेयर देखते हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में 176वीं। अगला करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ ने। 2025 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 की किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 को। CBDCCOP16 में भारत ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैविक विविधता रणनीति और कार्यक्रम योजना के। 2026 में इस सम्मेलन CBDCOP 2017 की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद में 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। SCO के सदस्यों के शासनाध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक का आयोजित की गई रूस में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO के नए महासचिव
का पदभार किसने ग्रहण किया है? मार्क रूटे ने। आगे देखते हैं करंट अफेयर। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत 15.7। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? लंदन ने। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई 48वां। 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? अजरबैजान द्वारा। 18 से 19 नवंबर 2024 मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड्स के। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? यूके। चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीति दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? यूसे सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश में बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश के लिए। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? $400 बिलियन की सुविधा और मालदीव की अलग से $30 बिलियन की सुविधा। आगे देखते हैं करंट अफेयर। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 की संस्कृति पर्यटन एआई के रूप में मानने की घोषणा की है? स्पेन। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बोत्सवाना। लुओंगो कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला? वियतनाम का। जैव विविधता पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? काली, कोलंबिया में। इसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति। मालदीव पे किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअल रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? हनी माथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान को।
अगला करंट अफेयर देखते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? क्लाउडिन सीनबाम। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका के। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ग्लोब ई नेटवर्क के लिए। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने से। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हरनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने अनुरा कुमारा दिसानायके। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीएनए ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ये फिजी का है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल मोइदस में अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? क्रिस्टल मिशेल ने। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। आगे देखते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विकास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीय को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। केंद्रीय मंत्री हैं। नंद नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों क्षेत्रों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मोरिनो और इजराइल ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर का आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नए प्रधानमंत्री डिक सूप बने।
पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। आगे देखते हैं। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? ये है डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाले 18वां देश कौन बना? जर्मनी। अब यहाँ से आर्थिकी स्टार्ट होती है। आर्थिकी करंट अफेयर देखेंगे। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। भारत में अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। आगे देखते हैं। नवीनतम मैट्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? 50 आधार अंक। नई रेपो दर 5.5%। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? 5.25। वित्त वर्ष 2000 FY फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। क्रिसल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? 6.5%। 24-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई निवेश प्रवाह कितना था? 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 देश हैं? कर्नाटक है, नई दिल्ली है। कर्नाटक में 13% और नई दिल्ली में 12%। रेपो रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशत है 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले में सफल हुए हैं? 171 मिलियन, मतलब 17.1 करोड़। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमानित लगाया गया? 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
ने कितने वर्ष पूरे किए? 10। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आगे देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अल्जीरिया को। भारत का वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 354.64 मिलियन टन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य था 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष तक अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदार दर LFPR कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितना है? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 51.7%। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली बनी। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामलों में भारत का वैश्विक स्थान 10वां है। 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? अजय सेठ ने। तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का। आगे देखते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.6%। ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.1%। RBI द्वारा 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन के लिए लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक पर। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन से स्थान 130वां है? ADB की 98वीं वार्षिक बैठक का आयोजित हुई है मिलान, इटली में। ADB की थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एवं इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक ने। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बना है? ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने। सीट क्षमता के लिए लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइंस। पहले स्थान पर एयरलाइंस कतर एयरवेज 10.4%। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 6.5%। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य किया गया है $150 बिलियन। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था
भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई? 165.7 बिलियन डॉलर। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन सा देश नहीं, कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, 35.45 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 7.7 बिलियन डॉलर, मतलब 7वां स्थान। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नफिथ्रोमाइसिन। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम ने। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान है 4th। QS वर्ल्ड फीचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 25वां दिया गया है। भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। बायो बिटुमस बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन को। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? NDRI-NVIT। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? वाल्टन परिवार, USA के। इसमें पहले 3 स्थल पर कौन सा देश है? क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई? भोपाल, मध्य प्रदेश में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? भारत। पहला देश है चीन। राज्य में पंचायतों के अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट तैयार की गई है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक है 5वां। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को किसने बजट के साथ मंजूरी दी? 33,300 करोड़ रुपए। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन में अनुमानित कितना है? 239.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024 में ह्यूरुन इंडिया लोकोपरी सूची के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दानदाता है। पहले स्थान पर शिव दानर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना और एक है कृषक योजना। आगे देखते हैं। वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया नीति आयोग ने। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य है ओडिशा 67.8। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पंजाब है 10.7%। अचीवर्स श्रेणी में
कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है? ओडिशा 67.8%, छत्तीसगढ़ 55.2%, गोवा 53.6%, झारखंड 51.6%, गुजरात 50.5%। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र 50.3, उत्तर प्रदेश 45.9, तेलंगाना 43.6, मध्य प्रदेश 42.2, कर्नाटक 40.8। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष पर प्राप्त हुआ है? एप्पल को। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 60वां। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 किस योजना की घोषणा की है? पीएम इंटर्नशिप योजना की। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती। पीएम मित्र का पूर्ण स्वरूप है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 7। वो ये हैं। आगे देखते हैं। हम्म 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान हुआ? लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला। फिलीपींस 26.6% वार्षिक वृद्धि दर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत की। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी है वॉलमार्ट। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? आईएनएस तरंगिणी को। 25T बोलार्ड पुल टग संबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 2 भारतीय शांति सैनिक को कौन सा पदक मरणोपरांत प्राप्त किया गया? डैग हैमरशाल्ड पदक को। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे? संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात होंगे कांगो। ठीक है। किस देश में गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस फील्ड का नाम रहा है? अमेरिका। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, कलकत्ता में। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वां रखा है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थक मूल्य खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे
के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल को किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश नोडल विधेयक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय ध्रुवी एवं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र गोवा में। डीआरडीओ के क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक हंसा। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, बेंगलुरु। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? शेर-ए-कश्मीर। शेर-ए-कश्मीर। कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजित की गई? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? चौथा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद। यहाँ से विज्ञान शुरू होती है, विज्ञान की ही देख रहे थे क्वेश्चन अभी। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता में कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हुआ? PSLV-C61। इस मिसाइल के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। किसी 2 किस्में जारी की गई हैं? DR धान 100, कमला और पूसी DST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। PL-15 किस देश द्वारा निर्मित मिसाइल है? विकसित मिसाइल है चीन द्वारा। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगार ड्रोन का। सोंगार ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आशीष घाट, तुर्की है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किन आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? हरोन ड्रोन का। हरोन ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? आरला। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुई? बीजिंग, चीन में। IS-40M का पूरा नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। POEM 4 किस मिशन
का हिस्सा है स्पेसएक्स मिशन का। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2023-24 की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? 9,03,158। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा। शीर्ष 4 राज्य कहाँ नवीकरण ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान 20.3%, महाराष्ट्र 11.8% और गुजरात के लिए देख लेते हैं 10.5%, कर्नाटक 9.8%। आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? महू आडा भेड़िया अभयारण्य, झारखंड। ये कहाँ है? झारखंड में। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? उड़ीसा सरकार ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि है? रिकॉर्ड 9.4%। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च 2718 बिलियन डॉलर है। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका और 997 बिलियन डॉलर। दूसरों के किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रह HDX-01 चेसर और HDX-02 टारगेट। भारत में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की सबसे कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 50वीं। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? ये 26 की। राफेल एम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है 63,000 करोड़ रुपए। ये डील किस देश के साथ हुई? फ्रांस के साथ हुई। DRDO ने किस देश का ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? गौरव। लॉन्ग रेंज स्लाइड बम गौरव का वजन है 1000 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यथा स्थान पर तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? चेसेटे। किस मिशन का हिस्सा था? चंद्रयान 3 का। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने रखी? IS-4OM प्रणाली इसरो ने की। आगे देखते हैं। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? एम्स नई दिल्ली में। MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? समीर, सोसाइटी फॉर एड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसमें हिमालय वन्य जीवों को DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है? पांगजना नायडू। हिमालयन
जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तवस्य का। आगे देखते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? बुच विलमोर संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हेंग संयुक्त राज्य अमेरिका के, और अलेक्सांद्र गोबुनोव ये रूस के हैं। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई? 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने दी है? वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष ने। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोग किस देश, भारत का सहयोगी देश कौन होगा? जापान होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? गोरखपुर, हरियाणा। भारत का 28वां टाइगर रिजर्व बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? IQAir द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है। 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी नई दिल्ली रही है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जापान में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच, भारत और जापान के बीच होता है? गूगल ने भारत में अपना बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? अनंत नाम से। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन है? सृजन। मिशन एस्कॉट भारतीय एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया दिगंतर। स्कॉट का पूरा नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? कार्टेमी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया है? क्लाउड सेक द्वारा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर मामलों का शिकार होने वाला दूसरा देश है भारत। किस मिशन में सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? किस मिशन ने? पार्कर सोलर प्रोब ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन दो आयुष मेडिकल कोडिंग रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की? 10 जनवरी को। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन कैटरिंग टैगिंग कहाँ की गई? असम में। आगे देखते हैं। इसको कहाँ? एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम है शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया है? IIT मद्रास और इसरो ने। भारत की पहली फेरेस्ट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? NCR बायोटिक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा। इबोला वायरस के लिए किस देश में पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है?
फीस्ट 2025। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? रीवा मध्य प्रदेश में। वैज्ञानिक ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया? कंगारू। विगत 5 वर्ष में भारत में ई कचरा उद्योग उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 72.54% की। भारत में वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। किस अभ्यारण्य में रॉयल टाइगर बंगाल का फोटोग्राफिक प्राप्त हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, असम। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कंप्यूटिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में। भारत में नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI में कितनी रैंकिंग प्राप्त की है? 49वीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा का। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के वायुमंडल कोरोना का। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? IIT मद्रास द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तीसरी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, हरिश्रीकोटा, आंध्र प्रदेश। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित अंतरिक्ष वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नायगलंका, मध्य प्रदेश। किसने भारत का फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की है? फ्रीडम हाउस ने। इंटरनेशनल स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष का स्थान आइसलैंड का रहा है। आगे देखते हैं। भारत में कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? आंशिक रूप से मुक्त, पार्टी फ्री। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है? कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर बेब्लो मार्क IV मतलब 4 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? बेबली एंड स्टॉक, UK। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में बेबली एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। विश्व का सबसे ऊंचा इमर्जिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में। इस वेधशाला का नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट
मेस वेधशाला। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCB हिलकुले को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1 को। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका नाम है ईजोन। पूरी तरह हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्य यात्री नौका का अनावरण 19 जुलाई 2024 को किया गया। MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी सेरा में ब्लू ओरिजिन के मानक अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया? भारत जिन का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बना है जॉर्डन। DRDO ने किस विदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया है? जोरावर का। यह कितने टन वजन की है? 25 टन। आठ एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया? कोच्चि में। चौथा और पांचवा पोत का क्रमशः नाम है मालपे मुलक्की। अग्नि 4 की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है? जिसका बाल चिकित्सक खुराक को लॉन्च किया गया है? हैविश्योर। यह टीका इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया। कहाँ का स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में। इस विदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। तो आज के लिए करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में संक्षिप्तियाँ कवर कर लेंगे इसकी। थैंक यू सो मच।